उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जेपी कॉस्मोस सोसाइटी से एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक शख्स ने बर्थडे पार्टी के दौरान खुद को गोली मार दी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बहुत बड़ा हादसा सामने आया है जेपी कॉस्मोस सोसाइटी से, आखिर वजह क्या थी? देखिए, हाईराज अपार्टमेंट्स की अपनी परेशानी है और उसी का एक छोटा सा चेहरा बस नज़र आया है। मामला जेपी कॉस्मोस सोसाइटी की है जो नोएडा के सेक्टर 134 में है। यहाँ विक्रम ठाकुर नाम का एक शख्स जो है किराए के एक फ्लैट में रहता था और एक दिन पहले बर्थडे थी उसकी, और उसी बर्थडे पार्टी के दौरान जो दावा किया जा रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि उस दौरान उसने खुद को गोली मार ली। गोली मारने के बाद वो अस्पताल में इस वक्त गंभीर हालत में भर्ती है। सबसे बड़ी बात है साक्षी कि जिस वक्त ये पूरा घटना घटे उस वक्त उसके कमरे पर, उसके फ्लैट में 8 से 10 लोग मौजूद थे और सभी लोग बर्थडे पार्टी में थे। इस दौरान अचानक से गोली चलने से लोग न केवल घबरा गए बल्कि हैरान होकर के उस जगह पर पहुंचे जहां पर से गोली चलने की आवाज़ आई तो देखा कि विक्रम जो है वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। जो ओएनओजी को जो सोर्सेस से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यह पता चला है कि विक्रम ठाकुर पहले एक कैब ड्राइवर था और बीते कई महीनों से वो बेरोजगार था। केवल इतना ही नहीं, जो जानकारी सामने आई है कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो गया था और दावा किया जा रहा है कि उसी ब्रेकअप के कारण वो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था और इसी परेशानी के कारण उसने खुद को गोली मार ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर उस फ्लैट में पिस्तौल कहां से पहुंची, पिस्टल कौन लेकर के आया और किसने विक्रम ठाकुर को वो पिस्टल दी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें साक्षी कि विक्रम ठाकुर जो है नोएडा से ही नज़दीक बुलंदशहर का रहने वाला था और नोएडा में ही रह करके वो पहले कैब ड्राइवरी करता था और जी हाँ, कुछ टाइम से बेरोजगार बताया जा रहा था जैसे मैंने आपको बताया, और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी उसका ब्रेकअप चल रहा था। अब फिलहाल उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जी नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर, आखिर उस शख्स की जो हालात है वो कैसे बने हुए हैं? फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही थी उसमें ये कि जो शख्स है वो हॉस्पिटल में ले जाया गया आनन फानन में, और जब बर्थडे पार्टी के दौरान 8 से 10 जो दोस्त थे उसके उस बर्थडे में मौजूद भी थे। देखिए, पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, एक एक पहलू को टटोला जा रहा है और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पिस्टल उसके कमरे में कहां से आई, वो कौन लोग थे जो पिस्टल लेकर के आए थे। फिर केवल पिस्टल ही नहीं, गोली भी उसमें है। तो सबसे बड़ी बात है कि कारतूस, बंदूक सब कौन लेकर के आया था और किसने विक्रम को दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक दिन पहले बीती रात को करीब 2 बजे ये पूरा हादसा होता है और उस वक्त फ्लैट के अंदर में जमकर पार्टी हो रही थी, शराब का माहौल था, लोग जश्न में डूबे थे और उस दौरान इतनी बड़ी घटना घट जाती है और किसी को समझ में नहीं आता है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एडीसीपी सुमित शुक्ला जो हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है, एक एक पहलू की पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है इस मामले में और जो दोस्त हैं उन्होंने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लेकिन पुलिस पूछताछ में एक बड़ी बात सामने आई है कि जो दोस्तों के जो बयान हैं वो परस्पर विरोधाभासी हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। 8 से 10 लोग उस वक्त मौजूद थे और सभी से पूछताछ पुलिस इस मामले में कर रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा सोसाइटी जेपी कॉस्मोस से, जहां पे एक शख्स ने बर्थडे पार्टी के दौरान खुद को गोली मार दी। क्या इस पर अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।